Hello students, welcome back to KayaCon. So now we'll be discussing section B 2 marks question chapter number 11 के ये हम दो पार्ट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं. ओके, तो पहले पार्ट में मैंने फॉर्मूले जो ये चैप्टर के लिए नीडेड है वो बताया है एंड चैप्टर क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट किया है. हम इस पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चंस. सो आए हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन 8, the height and radius of a cone are 21 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the total surface area of the cone. तो डेटा हम लिख लेते हैं. रेडियस क्या है? रेडियस r is equal to 21 सेंटीमीटर. हाइट is equal to 20 सेंटीमीटर. मुझे क्या ढूंढना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है हमारे पास. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. मेरा फॉर्मूला क्या है कोन का? तो ये है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास आर है, एल नहीं है, एच है. तो मैं क्या पहले ढूंढूंगी? एल का वैल्यू ढूंढूंगी. एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर का वैल्यू क्या है? 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. ओके, सो एल इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441. 20 का स्क्वायर 400 तो उससे ज्यादा होगा. सो बेसिकली 441 है. 20 का स्क्वायर 400. सो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 841. अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 841 है तो आपको इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? अब आप कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको एक सेक्शन बी में भी इसका ट्रिक बताया था. मैं वापस बता देती हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो. अब 21 का स्क्वायर क्या है? 441. आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ नंबर के स्क्वायर. 25 का स्क्वायर होता है 625. अब ये जो 841 है 25 से बड़ा होगा. तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें मेरा 1 लास्ट में है. तो मेरे पास क्या है? 26, 27, 28, 29 लाइक दैट. ओके, और 30 का स्क्वायर क्या हो जाता है मेरा? 30 का स्क्वायर इट इज 900. तो मेरा ये 841 किसके क्लोज में है? 900 के क्लोज में है. तो आप क्या करोगे? 29 का स्क्वायर ट्राई करोगे. एक और ट्रिक क्या है? लाइक 29, 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9 का स्क्वायर इज 81. लास्ट डिजिट क्या है? 1. तो मुझे 1 ही चाहिए. और 1 और कहाँ पे आता है? 1 के स्क्वायर में 1 आएगा. सो 21 और 29 का जो स्क्वायर है उसका जो लास्ट डिजिट होगा 1 होगा. ठीक है, तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं. लास्ट डिजिट देखिए एंड अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरा उस पर्टिकुलर नंबर्स में जाएगा. अगर जैसे मैं बात करती हूँ 64 या 256 तो लास्ट डिजिट क्या है मेरा? 6 है. 6 कौन से टेबल में आता है जब मैं स्क्वायर करती हूँ? सो मेरा 6 6 36 हो जाता है. राइट, एंड 4 4 16. तो 4 और 6 वाले में 6 एंडिंग होता है. राइट, तो आप 14, 16, 24, 26, 34, 36 ऐसा लेंगे. अब इधर 1 है तो आप क्या लोगे? 11, 19, 21, 29, 31, 39 ऐसा. तो आप ट्राई करोगे. सो 29 इंटू 29 आप ट्राई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 841. सो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ इसका 29 सेंटीमीटर. ओके, सो मुझे एल का वैल्यू आ गया. अब मुझे क्या ढूंढना है? TSA. अब मैं वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ. पाई का वैल्यू नहीं स्पेसिफाई किया है तो आप क्या लेंगे? 22/7. आर का वैल्यू क्या है मेरा? 21. ब्रैकेट एल का वैल्यू 29 प्लस आर का वैल्यू क्या है मेरा? 21. 7 1 7 3 22 इंटू 3 कितना हो गया? 66 मल्टीप्लाइड बाई ये
ब्रैकेट है तो आप पहले ऐड कर लोगे 20 + 20 40, 9 + 1 10, सो 50, 6 5 30, 6 5 30 और 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ था तो 33 एंड एक जीरो लास्ट में बचा। सो कितना आया है 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर टोटल सरफेस एरिया of the cone is 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। सो क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो अभी आपको कभी भी डायमीटर दिया रहेगा तो पहले आपको रेडियस ढूंढना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर। सो मैं इमीडिएट तभी ढूंढ लेती हूँ, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि r इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है 7/2 सेंटीमीटर। आपको क्या ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या है, हाफ ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, बट उसका हाफ क्या होता है 2, बट ये टोटल है तो एक और मेरा सर्कल आ जाता है। सो 3πr² इसका फॉर्मूला है। सो TSA of hemisphere is equal to 3πr²। पाई का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, सो मैं 22/7 लिखूंगी। आर का वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2। 7 and 7 गेट्स कैंसल्ड और कुछ कैंसिल होगा, सो 2 1 जा 2 11 जा। सो 3 इंटू 11 इंटू 7 कितना हो गया 77/2, which is equal to 7 3 are 21, 7 3 are 21 plus 2 is 23/2। डिवाइड कर लेते हैं। आपको कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं, जब आपको लग रहा है मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो आप अपना साइड में रफ वर्क करके आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डिवीजन में दिखा देती हूँ। 231 डिवाइड बाई 2, 2 1 are 2, 0 3 नीचे आ गया, सो 2 1 are 2, 1 1 2 5 are 10, 1 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, सो ये 0 हो गया, 2 5 are 10, 10 0 0। सो मेरे पास मेरा क्वोशंट क्या आ गया है 115.5 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी से हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है जहां पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन का ध्यान देके आपको आंसर लिखना है, और यूनिट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। If its volume is given 1570 centimeter cube, find the radius of the base। और यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है 3.14, सो हमें वही लेना है। सो पहले डेटा हम लिख लेते हैं। हाइट h is equal to 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम that is V is how much 1570 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब बेस 2 में जाएगा। रेडियस आर ढूंढना है मुझे। सो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ
कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1570, विच इज इक्वल टू 1/3। पाई का वैल्यू क्या है, 3.14। आर का वैल्यू मुझे ढूंढना है आर स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है 15। सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 1 सा 3 5 सा, सो मेरे पास बच क्या रहा है 1570 अपॉन 5, विच इज इक्वल टू, डेसिमल हटा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 314 अपॉन 100, विच इज इक्वल, सॉरी, ये मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो 1570 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 314, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो डिवाइड करके चेक करते हैं, ये 5 की टेबल में जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा एंड 2 कैरी, 5 4 ज़ा। अगर आप देखेंगे 314 और 314 आया है तो ये कट हो जाएगा 3। मेरे पास क्या बच रहा है, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आर का वैल्यू क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। देखो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो राइट योर फाइनल आंसर, रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो हम मूव करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन पे। डायमीटर ऑफ द बेस of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. कोन दिया है तो कोन का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाए पाई आर एल, जहां पे स्लांट हाइट मतलब एल दे दिया है, डायमीटर दिया है तो मुझे आर मिल जाएगा। सो डायमीटर कितना है, डी 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस, that is r is equal to 10.5 divided by 2 centimeter. Slant height, it is denoted as L, is equal to 10 centimeter. मुझे क्या ढूंढना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है तो आप क्या लेंगे 22/7। आर का वैल्यू क्या है 10.5 अपॉन 2, एल का वैल्यू 10। ओके, सो हम पहले सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। सो 22/7, डेसिमल को मैं हटा देती हूँ, सो 105, 2 इंटू 10, हटाना मतलब बेसिकली मैं ये मल्टीप्लाई करती तो भी मेरा हट ही जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, बेसिकली 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है तो 105 हो गया। अब डिवीजन करना शुरू कर दो, 2 1 सा 2 11 सा 7 1 सा 105 7 की टेबल में जाता है, 15 सा, ओके 7 1 सा और 3 कैरी फॉरवर्ड। सो मेरे पास क्या आया है आंसर, इट इज 11 इंटू 15। सो बेसिकली मेरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 165, 15 10 सा 150 एंड प्लस 15 करेंगे, सो क्या हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर इज curved surface area of cone is 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कैलकुलेशंस वाले हैं।
तो हम आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. So the radius of a sphere is 14 centimeter. Find the surface area. A very simple question. Radius दिया है r which is equal to 14 centimeter. मुझे क्या ढूंढना है? सरफेस एरिया सो ये कौन सा फिगर है मेरा? बेसिकली शेप है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है मेरा? 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है तो आप क्या लेंगे? 22/7. आर का वैल्यू क्या है? 14 इंटू 14. सो 7 1 जा 7 2 जा ओके. 22 इंटू 4 कितना हो गया? 88. 88 इंटू 14 2 जा इट बिकम्स 28. इधर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो हम साइड में रफ वर्क में कर लेंगे. 88 इंटू 28. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64 प्लस 6 मेरा हो जाता है 70. 8 2 जा 16. 6 कैंसिल 1. 8 2 जा 16 17. सो 4 6 7 प्लस 7 14. 1 प्लस 1 2. सो मेरा वैल्यू क्या आ गया है? 2464. सो 2464 unit centimeter square. So your final answer, surface area of sphere is 2464 centimeter square. So with this we complete our chapter number 11, that is surface area and volume के questions जो है हमारे 2 marks के. इसके फॉर्मूले आप एक लिस्ट बना लीजिए एंड जितना ज्यादा इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड होंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप ख्याल रखें, अच्छे से पढ़िए. बाय, टेक केयर.